हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी दोस्तों का फर्स्ट सीक्वेंस के सेकंड सीजन के साथ। तो अगर आप सभी फ्रेंड ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फर्स्ट सीक्वेंस का सेकंड सीजन में इसी ही चैनल पर कंटिन्यू कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस न्यू चैनल पर फर्स्ट सीक्वेंस के सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से रैन शाओसू को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उसी 113 बैरियर के दायरे के अंदर मौजूद था। इस तरफ दोस्तों हमें रैन शाओसू के छोटे भाई के साथ मिस्टर वांग को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर वांग अभी भी उसके छोटे भाई से ये बोल रहा था कि रैन शाओसू बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अगली ही सीन में हमें फिर से जिंगशांग माउंटेन का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उस जिंगशांग जंगल में देखते हैं कि वो सभी लोग पैदल ही अपने बैरियर की तरफ आ रहे थे। जहाँ पर रास्ते पर आते हुए तो वो उनका बॉस, जिनका नाम चियान था, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिस पर शूशियांचू से बताता है कि तुम्हें शांति से चलना होगा। ये बात सुनते हुए तो उसका बॉस टियान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम फिर से 113 बैरियर में एक शख्स को देखते हैं जो कि भागते हुए आ रहा था, साथ ही साथ में वो चिल्ला भी रहा था। वो ये बोल रहा था कि हमें जिंगशांग माउंटेन में मौजूद एक पहाड़ के अंदर वोल्केनो फट गई है, जो कि हमारी तरफ ही आ रही है। तभी वहाँ पर पास में खड़े हुए वो सोल्जर से कहते हैं कि आखिरकार वोल्केनो हमारा क्या बिगाड़ सकती है, जिस पर तो वो उसे ये भी बता रहा था कि हमारे ऊपर और भी बहुत सारे फ्लाइंग बर्ड हमला करने के लिए आ रहे हैं, जो कि हम सभी को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। उस सोल्जर और उस शख्स की बातें तो वहाँ पर दूर से खड़े हुए वो मिस्टर वांग भी देख रहा था, साथ ही साथ में उसके पास उसका छोटा भाई लियू युआन भी खड़ा हुआ था, जो सुनते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वही सभी के सभी बर्ड तो उनके 113 बैरियर के ऊपर से गुजरना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, जैसे ही कहीं पर भी जमीन से वोल्केनो फट जाती है या किसी भी पहाड़ से फट जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, जो कि काबिल बर्दाश्त भी नहीं रहता। इसलिए वहाँ पर पहाड़ों में मौजूद इर्द गिर्द बर्ड भी दूसरी तरफ हिजरत करना शुरू कर देते हैं। उन सभी बर्ड को देखते हुए लियू युआन और मिस्टर वांग तो काफी परेशान हो जाते हैं और उनको रैन शाओसू की याद आने लग गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि रैन शाओसू भी उस ही जिंगशांग माउंटेन में मौजूद है, इसलिए क्या कुछ रैन शाओसू को तो कुछ नहीं हो गया हो। अभी यहाँ पर लियू युआन जैसे ही दूसरी तरफ देखता है, वहाँ पर उसे एक और शख्स भी भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि ये बोल रहा था कि हमारा सारे का सारा माइंड बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया है। ये देखते हुए लियू युआन आगे बढ़ते हुए आगे की तरफ निकला गया था। लेकिन तभी अचानक से हम रैन शाओसू को देखते हैं, जो कि अपने भाई के पास आ पहुंचा गया था, जिस पर रैन शाओसू तो उसे खामोश रहने का कहता है कि तभी यहाँ पर बाकी दोनों भी अंदर आ जाते हैं, जिस पर रैन शाओसू ने तो गन तान ली हुई थी। लेकिन उसे पता चल जाता है कि ये तो रैन शाओसू है, जिसे देखकर तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे। तभी रैन शाओसू मिस्टर वांग पर अपनी तलवार तान लेते हुए बोल रहा था कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मिस्टर वांग तो बहुत ही ज्यादा रहमदिल था और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि बस्ती के सभी लोग तुम्हें ही जानते हैं और वो चाहते हैं कि रैन शाओसू आखिरकार कब आएगा और वो तुम्हें चाहते हैं। तभी यहाँ पर रैन शाओसू उनसे पूछता है कि मेरे आने से पहले यहाँ पर कौन आप लोगों की हेल्प कर रहा था, जिस पर मिस्टर वांग से बताता है कि मिस्टर जैंग, जो कि स्कूल के टीचर थे, उसने सभी के सभी लोगों का पाला अपने हाथ में ले रखा हुआ था और वो उन सभी लोगों की जिम्मेदारी उसने ही अपने हाथों में ली हुई थी। रैन शाओसू भी इर्द गिर्द देखने लग जाता है कि आखिरकार मिस्टर वांग कहाँ चले गए हैं, लेकिन उसे बता दिया जाता है कि मिस्टर वांग को तो वो 112 बैरियर के लोग अपने साथ ही लेकर चले गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर बच गए थे। तभी यहाँ पर रैन शाओसू उन तीनों के सामने खड़ा होकर कहता है कि हम तीनों तो यहाँ से जाने वाले हैं, इसीलिए अगर मिस्टर वांग तुम जाना चाहते हो तो हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाने वाले हैं। लेकिन मिस्टर वांग तो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा था कि मैं और मेरा बेटा भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। तभी यहाँ पर रैन शाओसू पहले तो उसके साथ इस बात को नहीं मान रहा था, लेकिन फाइनली रैन शाओसू उसके हाँ में हाँ मिला देता है और अगली ही बार हम देखते हैं कि वो सभी लोग जिंगशांग इस 113 बैरियर से जाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर वांग जैसे ही अपने घर से सामान उठाने के लिए निकल पड़ता है कि तभी इस तरफ हम देखते हैं कि उसका छोटा भाई लियू युआन उससे एक पील देकर कहता है कि ये रख लो, ये एक कॉइन है जो कि एक मोहर की तरह का काम करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में उसका छोटा भाई उसे बताता है कि ये हमें मिस्टर जैंग ने दिया था और वो बोल रहा था कि अगर रैन शाओसू और तुम लोगों ने मुझे ढूंढना होगा तो तुम सभी पर मुझे आकर ढूंढ सकते हो और उसने मुझे ये मोहर दिया है कि इसका यूज करते हुए तुम इजीली मेरे तक पहुंचा जाओगे। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बैरियर का सिस्टम हुआ करता था, जो कि बैरियर सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर हुआ करते थे, जिनमें से फेमस बैरियर तो 113 बैरियर था, साथ ही साथ में इसके बाद 112 बैरियर भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम दोस्तों देखने वाले हैं कि रैन शाओसू और वहाँ पर इलाके के सभी लोगों ने 109 बैरियर की तरफ हिजरत करनी थी और उस कॉइन पर तो 178 बैरियर का नाम लिखा हुआ था, जो कि उस दूसरे से काफी ज्यादा दूर होना था। उन दिनों की तैयारी अभी शुरू हो ही रही थी और उन्होंने पैकिंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन जाने से पहले तो मिशू उसके लिए एक टोकरी लेकर आ जाती है, जो कि सब्जियों से भरी हुई थी। रैन शाओसू से
पूछता है कि तुम मेरे लिए ये क्यों लेकर आ गई हो और मेरे पास इतना ज्यादा बड़ा बैग भी नहीं है कि मैं इसे अपने साथ लेकर चला जाऊं। लेकिन वो तो उसे कहती है कि अगर तुम अपनी वेजिटेबल का यूज नहीं करोगे तो तुम किस तरह से अपनी न्यू सुपर नेचुरल एबिलिटी को अचीव कर पाओगे। इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड काफी पसंद आया होगा। तो अगर आप सभी फ्रेंड बाकी सभी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे से मैं सीजन 2 को इसी ही चैनल पर शुरू करूंगा और इसी पर ही सीजन 2 को एंड होगा। इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। और साथ ही साथ में मैं आपको एक और बात भी बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर ना सिर्फ मैं इस सीरीज के सीजन 2 को कंटिन्यू करूंगा बल्कि और भी बाकी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसलिए अगर आप और भी सीरीज में इंटरेस्टेड रहेंगे तो काइंडली इस चैनल को फिर से भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी दोस्तों का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करेंगे। हम आप सभी फ्रेंड के डाउट्स को बिल्कुल ही 100% क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। और साथ ही साथ में आपके प्यार की वजह से हमारी वीडियोस को भी लाइक जरूर कर दिया करें।